आज मैंने वुड का वेब सीरीज़ साइबर वार देखा और देखने के बाद मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो वेब सीरीज़ है किस सब्जेक्ट पे बनाया गया है, साइबर क्राइम के बारे में। अगर साइबर क्राइम के बारे में आप लोग कोई वेब सीरीज़ बना रहे हो तो वो वेल रिसर्च और वेल स्क्रिप्टेड होना चाहिए, लेकिन ये हुआ नहीं। जिस तरह का स्क्रिप्ट बनाया गया है, जिस तरह का कहानी है, स्क्रिप्ट के अंदर वो डेप्थनेस नहीं है। एक्चुअली में साइबर क्राइम बेसिकली क्या होता है, फिशिंग किसे कहते हैं, मैलवेयर अटैक क्या होता है, स्पाईवेयर अटैक क्या होता है, किस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड होता है। ये जो बहुत से ऐसे लिंक होता है जिस लिंक पे आप जब क्लिक करते हैं आपके जो मोबाइल का या कंप्यूटर का या लैपटॉप का जो पूरा एक्सेस है, रिमोट एक्सेस दूसरे किसी के पास चला जाता है। क्यों आप लोग इस लिंक को क्लिक करने से दूसरे के बाद आपका जो पूरा सिस्टम का एक्सेस दूसरे के पास चला जाता है? ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, कौन करता है, कैसे होता है, क्या होता है हैकर्स, क्या होता है ब्लैक हैट हैकर्स, क्या होता है एथिकल हैकर्स, इन दोनों में अंतर क्या है, क्या फ़र्क है, किस तरह से ये ऑपरेशनल है और ये फ्रॉड कैसे होता है। इस वेब सीरीज़ में अगर आप देखेंगे इसका जो ऊपरी हिस्सा है ऊपर को छू के चला गया है। इन डेप्थ में अच्छे से वेल रिसर्च किए स्क्रिप्ट है ही नहीं, इसीलिए आपको जो वो एंगेजमेंट या थ्रिल है आपको नज़र नहीं आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा एकदम बेसिक सा एक कहानी है जिसमें कुछ एंगेजिंग है नहीं जिसके बारे में मैं कुछ कह सकूँ। इस सब्जेक्ट यानी साइबर क्राइम के ऊपर अगर अच्छे से रिसर्च किए होते, अगर अच्छा एक स्क्रीन पे लिखा होता तो ये एक बहुत बेहतरीन वेब सीरीज़ बन पाता। कॉन्सेप्ट अच्छा था लेकिन स्क्रिप्ट के ऊपर काम नहीं किया गया, स्क्रिप्ट के ऊपर जोर नहीं दिया गया, इसीलिए ये वेब सीरीज़ एकदम ऑर्डिनरी से भी नीचे बिलो ऑर्डिनरी बन के रह गया। आप जब देखेंगे वेब सीरीज़ को आपको कुछ एंगेजमेंट फील ही नहीं होगा और आपको साइबर क्राइम के बारे में उतना कुछ इन डेप्थ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ईजिली भी क्या ऐसे बहुत से वेब सीरीज़ है दूसरे लैंग्वेजेस में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत से डिटेल्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है आसान भाषा में। लेकिन यहाँ पे जो समझाया गया बताया गया है वो आप देखेंगे तो आप लगेगा तो ये तो मैं खुद ही पता है मुझे क्या क्या होता है। और बेसिकली यही चीज़ है, मोस्ट ऑफ द पीपल वो जानते हैं कि एक ऐसा है। लेकिन मैलवेयर क्या है, मैलवेयर अटैक क्या है, स्पाईवेयर अटैक क्या होता है, फिशिंग किस तरह से काम करता है, ये जो एक्सेस होता है, रिमोट एक्सेस किसे कहते हैं, वो कैसे किसे जाता है, और ये कोई लिंक पे क्लिक करने से रिमोट एक्सेस कैसे मिलता है, VPN क्या होता है, ये तो कुछ भी डिटेल्स में नहीं बताया गया है। और VPN के थ्रू नेट आप IP एड्रेस को हैक कर सकते हो, कैसे आप IP एड्रेस को उसको आप हाइड कर सकते हो, ये भी डिटेल्स में नहीं बताया गया। जो पूरा स्क्रिप्ट अगर आप देखें तो ऊपर से चला गया, इन डिटेल्स इन डेप्थ में वो कुछ है ही नहीं। आपको जान के ना नॉलेज मिलेगा ना आप एंटरटेन होंगे, तो आपको देख के फ़ायदा क्या है। और सिर्फ स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले नहीं है, इसके साथ साथ जो लोग एक्टिंग किया है, जैसे मान लीजिए ACP आकाश के कैरेक्टर में मोहित मलिक का एक्टिंग, वो लग रहा था कि वो एक्शन हीरो, ज़रूरत नहीं था उस तरह का एग्रेशन दिखाने का। उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन था ये तो ज़्यादा ही कुछ हीरोइक लग रहा था, ओवर द टॉप लग रहा था। कोई ज़रूरत नहीं था इस तरह का कुछ एटीट्यूड दिखाने का। एथिकल हैकर अनन्या साइनी के कैरेक्टर में सानिया ईरानी ने अच्छा ठीक ठाक एक्टिंग किया है, यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ। और बाकी का जो सपोर्टिंग एक्टर है जैसे कि कौस्तव जो जिसे के कहते हैं पूरा वेब सीरीज़ में, केशव उपल ने अच्छा अपना जो कैरेक्टर है उसका एथिकल हैकर के तौर पे वो बहुत अच्छा लगा मुझे। आशा के कैरेक्टर में इंस्पेक्टर जो आशा थे उसके कैरेक्टर में नेहा खान ने अच्छा एक्टिंग किया है। हाउस साहिब के कैरेक्टर में अमिताभ गानेकुवर ने अच्छा एक्टिंग किया है। और जो कमिश्नर थे अभिमन्यु रॉय के कैरेक्टर में इंद्रनील भट्टाचार्य ने भी ठीक ठाक एक्टिंग किया है। ओवरऑल एक्टिंग में अब देखिए तो ACP आकाश का एक्टिंग मुझे उतना कुछ खास अच्छा नहीं लगा। और इसमें बाकी कुछ तो कहने के है ही नहीं, क्योंकि ये स्टोरी का डेप्थ नहीं है, स्क्रीन प्ले डायलॉग जिस तरह का लिखा है, कभी कभी अननेसेसरी फनी ये स्लैपस्टिक कॉमेडी दिखाई दे रहा है जिसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसके साथ रिलीवेंट ही नहीं है। तो ना ही ये वेल रिसर्च है, ना ही स्क्रीन प्ले का कोई डेप्थ है, ना ही स्टोरी के अंदर कुछ है जो आपको ना ही नॉलेज मिले, ना ही एंटरटेन करने वाला है, ना ही इसमें कोई थ्रिल है। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि मुझे देख के मुझे एकदम पसंद नहीं आया। आप अगर देखे हो तो कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा।